जय हिंद साथियों। मैं फजलुर रहमान भारतीय, सदस्य प्रदेश सलाहकार समिति, उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय परिवार पार्टी उत्तर प्रदेश। साथियों, मैं एक बार फिर आप सबके सामने फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रस्तुत हुआ। साथियों, मैं आज अपने लाइव आने का कारण स्पष्ट कर दे रहा हूँ। साथियों, मेरा आज लाइव आने का कारण है जो ये कल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि निर्देश दिया कि एक 4 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। उसके उपलक्ष्य में मैं आप सबके सामने हूँ। साथियों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो किसान बिल है, ये कमेटी एक भ्रम फैलाया जा रहा है। ये किसानों के समर्थन में नहीं है। ये जो चारों सदस्य हैं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी बिल के समर्थन में अपना बयान दे चुके हैं। साथियों, जब ये आंदोलन शुरू हुआ उससे कुछ दिन पहले, तो आंदोलन शुरुआती दिनों में 2-3 महीना पहले आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो देखेंगे ये चारों सदस्य कभी ना कभी किसी न किसी रूप में बिल का समर्थन कर चुके हैं। तो ऐसे को कमेटी का सदस्य बना के क्या मतलब है? साथियों, यह भ्रम फैलाया जा रहा है। साथियों, सबसे पहले मैं वो जो चारों सदस्य हैं उनको जानते हैं। जितेंद्र सिंह मान, अशोक गुलाटी जी, अनिल धनवट जी, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जी, ये चारों उस कमेटी के सदस्य हैं। और ये चारों कभी ना कभी किसी न किसी रूप में किसान के बिल में जो आया उसके समर्थन में बयान दे चुके हैं। तो अब जब ये किसान के बिल समर्थन में हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट को वही रिपोर्ट देंगे। सरकार की मंशा के अनुसार ही जाहिर सी बात है रिपोर्ट देंगे। और ये सब काम सरकार का है। सरकार का, मैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की नजरों से छूट गया है कि ये चारों बिल के समर्थन में थे। और ये जो सरकार काले कानून लाई है इसे वापस लेना होगा। ये सिंधु बॉर्डर से किसानों की त्वरित प्रक्रिया जो आई थी, सुप्रीम कोर्ट के रोक का कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह सरकार का एक तरीका है कि हमारा आंदोलन बंद हो जाए। यह सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, यह सरकार का काम था, संसद का काम था। और संसद इसे वापस ले। जब तक संसद इसे वापस नहीं लेगी तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। यह सिंधु बॉर्डर से किसानों का त्वरित प्रक्रिया था। तो जब किसान इस पे नहीं सहमत हैं तो क्या जाहिर सी बात है, जब वो उन्हीं सरकार के समर्थन वाले लोग ही इसमें हैं तो सरकार के मंशा के अनुरूप वो किसान रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक को देंगे। और सरकार भी यही चाहती है। सरकार तो बिल वापस नहीं लेगी, क्योंकि अडानी और अंबानी का माल तो वो नुकसान कर नहीं सकते। वो किसानों के, वो देश का नुकसान कर सकते। जीडीपी अपना कितने नीचे जा रही है। मैं ये नहीं जानता हूँ कौन से किसान ने इनसे बोला था, कौन से किसान समिति ने, कौन से किसान संगठन ने इनसे ये बिल अपील की थी। कौन से किसान ने बोला था कि सरसों, धान, गेहूं, प्याज, लहसुन ये सब आवश्यक वस्तु से हटा दिया जाए। इससे किसानों को क्या फायदा होगा? मंडियां हटाने से किसानों को क्या फायदा होगा? ये सिर्फ व्यापारियों को, बड़े बड़े धन्ना सेठों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान बिल लाया गया। या किसान बिल नहीं, जिसे ये सरकार कृषि बिल कहती है, असल में कृषि बिल है ही नहीं। यह भूमि अधिग्रहण बिल है जो 1907 में अंग्रेजों ने लाया था। 1907 में अंग्रेजों ने यही बिल भूमि अधिग्रहण बिल लाया था, जिसके तहत वो किसानों की भूमि अधिग्रहण कर रहे थे। इसी से सिमिलर था। तो और सरकार को बताना चाहता हूं, सरकार उस टाइम की लड़ाई को भी याद कर ले। जब 1907 में अंग्रेज ने एक काला कानून लाया था, तब किसानों ने आंदोलन किया था। गोरे अंग्रेजों के खिलाफ किसानों ने आंदोलन किया और वो आंदोलन पूरे 9 महीने चला था। तो सरकार भी समझ ले, ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। जब तक ये कृषि बिल वापस नहीं होगा तब तक
किसान अपना आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। और वो गोरे अंग्रेजों ने भी बिल को वापस लिया था, और ये आज के वही अंग्रेजों के गुलाम, काले अंग्रेज, वही अत्याचारी लोग सरकार में हैं, और वही लोग वैसा ही बिल वैसे लाए हैं। तो सरकार को यह बिल वापस लेना ही पड़ेगा। साथियों, किसान ये नहीं चाहता। किसान, देश में बहुत सारे मुद्दे थे, बेरोजगारी का मुद्दा था, जीडीपी नीचे जा रही है, इन सब मुद्दों पे उन्हें काम करना चाहिए था। और लेकिन वो देश की जनता के लिए काम करना नहीं चाह रहे। वो तो सिर्फ धन्ना सेठों, अंबानी के लिए काम करेंगे, अडानी के लिए काम करेंगे, विजय माल्या जैसे लोगों को देश से भगाएंगे और देश के खजाने को नुकसान पहुंचाएंगे। ये उन लोगों के लिए काम करने के लिए आए। साथियों, सरकार को ये बिल वापस ही लेना पड़ेगा। और मैं यही सरकार से और मैं अखिल भारतीय परिवार पार्टी का प्रदेश सलाहकार समिति होने के नाते मैं ये वादा करता हूं कि जो 2024 में अखिल भारतीय परिवार पार्टी की सरकार आएगी, तब तो ये बिल वापस ही हो जाएगा। सरकार किसानों के समर्थन में बिल किसानों के फायदे के लिए, किसान जिससे लाभ होगा वैसा बिल लाएगी और किसानों का फायदा पहुंचाएगी। 2024 की सरकार धन्ना सेठों की सरकार नहीं होगी। 2024 की सरकार किसानों की सरकार होगी, मजलूमों की सरकार होगी, मजदूरों की सरकार होगी, देश की जनता की सरकार होगी। वो किसी भी धन्ना सेठ का सरकार नहीं होगी। साथियों, मैं यही कहूँगा, बस ये किसान की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जय हिंद, जय भारत।